गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मीरब की असलियत सबके सामने खुलकर आ चुकी है। क्या मां बेगम मीरब को इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल देगी? आज का रिव्यू बहुत जबरदस्त और कमाल का बनने वाला है। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। सेम आता है मीरब के पास आकर बात करता है, ऐसे कहता है कि तुम्हें मां बेगम को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए था। मीरब ये बातें सुनती है तो मुतसिम को कहती है कि ये सब कुछ मां बेगम ने शुरू किया था और जैसे ही शुरू है वैसे ही खत्म हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस तुम एक काम करो कि हम कुछ दिन कराची चले जाते हैं और कराची से जब वापस आएंगे तो इन लोगों को बोलेंगे कि सब कुछ खत्म हो गया। तो मुतसिम ये बात मानने से साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। मीरब को कहता है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा, मैं मजीद आपके लिए झूठ नहीं बोल सकता। खाने की टेबल पे बैठे होते हैं तो मुतसिम जो है अनवर के साथ बात करने की कोशिश करता है, उसे सब कुछ सच बताने की कोशिश करता है। तो मीरब मुतसिम के कपड़ों के ऊपर कोई चीज गिरा देती है और जब कोई चीज गिराती है साफ करने के लिए जाती है तो मुतसिम को वहां पर बता देती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं बताना, बल्कि तुम झूठ बोल दो और इन्हें कह दो कि हम कुछ दिन कराची जा रहे हैं। तो अनवर जो है मुतसिम से पूछता है कि भाई तू कोई बात कर रहा था, मुझे बता रहा था। तो मुतसिम वहां पर बोलने की कोशिश करता है तो मीरब बीच में आकर बोल पड़ती है और अनवर को कहती है कि मुतसिम यही कह रहा है कि हम लोग कुछ दिन कराची जाना चाहते हैं, वहां पर जाकर सुकून करना चाहते हैं। तो इस बात पे मुतसिम बेचारा खामोश हो जाएगा, वो बोल तो नहीं सकता। अगर इन सब के सामने बोलेगा तो वहां पर जो है मीरब की इंसल्ट हो जाएगी और वो ऐसा नहीं चाहता। अब मीरब के ये अल्फाज सुनती है तो उससे अंदर से आग लग जाती है, क्योंकि वो तो नहीं चाहती कि किसी सूरत में जो है मुतसिम मुझसे दूर हो जाए, बल्कि मेरी आंखों के सामने रहे, मैं उसे अपनी तरफ राग़िब कर सकूं ताकि ये हमेशा के लिए मेरा बन जाए। वहां से वो जाती है जल्दी से, क्योंकि उसे एक शक भी होता है कि भाई ये बच्चे की माँ कैसे बन सकती है। उसे पता चला है कि मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। तो उस दिन से इसने मजीद जो है अपनी कोशिशें तेज कर दी और वो चाहती है कि किसी तरीके से अब मीरब को नुकसान पहुंचाया जा सके, इसके बच्चे को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा सकते। वो जाती है मीरब के कमरे में कोई चीज ढूंढने के लिए। निकाह नामे का पेपर पड़ा होता है जो मुतसिम और मीरब के बीच हुआ था और वहां पर जो है इसके हाथे वो शर्तें भी लग जाती हैं। जिस वक्त मीरब ने मुतसिम के साथ निकाह किया था और उसी वक्त उसने जो शर्तें तय की थी वो सारी शर्तें पढ़ती है और सब कुछ जो है एक उसके सामने सच खुलकर आ जाता है। मीरब ने जो बच्चे का बोला है ये सब कुछ झूठ है, वो सारी शर्तें पढ़ती है, आकर जो है मीरब के सामने पेश हो जाती है। नुकरानी आती है, नुकरानी डर से जो है मीरब को बताती है कि भाई हया जो आपके कमरे में गई है। मीरब पूछती है भाई क्यों गई है? तो नुकरानी कहती है कि मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन वो जल्दी में थी, उसने जल्दी में जाकर कुछ ऐसा करना चाहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप आए मेरे साथ। उसे वहां से लेकर जाती है। जैसी अपने कमरे में इंटर होने लगती है तो वहां पर सामने से हया आ रही होती है और हया के हाथ में जो है वो सफेद पेपर भी होता है और वो सामने जो है मीरब के खड़े कर देती है, लहराती है और उसे धमकी भी देकर चली जाती है। वहां से जाती है, सब कुछ जो है मां बेगम के सामने पेश कर देती है। मां बेगम वो सारा जो शर्तें वो पढ़ती है कि भाई शादी के बाद तुम मेरे साथ बेड पे नहीं सोओगे, मेरे साथ सुहाग रात नहीं बनाओगे। जो शर्तें मीरब ने कही थी वो सारी की सारी मां बेगम के सामने खुलती हैं। मां बेगम वकास और वकास की बेगम को अपने पास बुलाती है, उनके सामने ये सारा पेपर पेश कर देती है। वकास जब ये शर्तें पढ़ता है तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और मीरब को अपने पास बुलाता है। अनवर भी मौजूद होता है, मीरब के ऊपर गुस्सा करता है, मीरब को कहता है कि ये क्या बकवास मैं सुन रहा हूँ, क्या ये सब कुछ जो है सच है, तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला है? तो मीरब खामोशी के साथ वहां पर बातें सुन रही होती है, क्योंकि उसके पास ऐसे अब कोई भी अल्फाज नहीं होते। कमल तौर पर फंस जाती है, उसका जो सच होता है वो खुलकर आ जाता है। तो माँ बेगम जो है मीरब को कहती है कि भाई तुम उसी वक्त इसी वजह से मुतसिम को अंदर लेकर गई थी, क्या ये शर्तें मनवाने के लिए? हया भी अपनी जो बातें होती हैं वो मीरब के ऊपर पेश कर देती है, उसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करती है। जो साथ में मुतसिम मौजूद होता है वो हया को रोकता है, उसे हो सकता है कि यहाँ पर थप्पड़ भी मार दे और वो जो पेपर है वो सबके सामने फाड़ दे। वहां पर इस मुतसिम की जो चाल है वो देखें कि पेपर इसी वजह से उसने फाड़ा है कि ये लोग जो अब इस बात पे खामोश हो जाएं, सबका जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाए। मीरब तो नाराज होकर चली जाती है। मीरब को तो गुस्सा आता है कि भाई मुतसिम जो इस किस्म की हरकत क्यों है। मुतसिम भी अपने कमरे में जाता है, जाकर जो है मीरब से माफी भी मांगता है और वो जो पेपर होता है उसे जो उसने फाड़ा था उस सबको पेपरों को जो है वो ऐसे ऐसे जोड़ना शुरू कर देते हैं और मीरब को कहता है कि भाई इसी वजह से जो है मैंने पेपर इन सबके सामने फाड़ा था कि ये लोग ना समझें कि मुतसिम भी इस चीज में पेश था, जो तुम्हारे ऊपर और भी ज्यादा वो प्रेशर डालते जो है वो खामोश हो गए हैं। तो मैं शर्तें जो आपके सामने पेश कर देता हूँ, लेकिन मेरी एक बात है कि ये जो दीवार है आपके और मेरे बीच में खड़ी है, इसे हमेशा ही खत्म हो
जाए तो बेहतर होगा। ये ख़त्म होगी तो सारे जो मसले होंगे वो हाल हो जाएंगे, आपके ऊपर जो किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपके ऊपर कोई शक नहीं करेगा। तो हो सकता है कि मीरब जो है ये बात मुतसिम की मान जाए, मुतसिम की ये बात उसे अंदर दिल पे लग जाए और मुतसिम को कहे कि ठीक है जी इन शर्तों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। शुक्र है हया आई थी और उसने आकर जो है ये शर्तें देखी हैं, वरना तो मुतसिम की सारी ज़िंदगी जो ऐसी गुजरती सुहाग रात के बगैर ही। हया खुश थी कि माँ बेगम के सामने जो है असलियत आई है मीरब की बच्चे की, तो हो सकता है कि वो मीरब को इस घर से निकाल देती, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो हया जो है मज़ीद जो है आगे बढ़ना चाहती है और वो चाहती है कि जितना हो सके वो मीरब को नुकसान पहुंचा सके। जो मोबाइल होता है वो हया लेती है तो मीरब उसे रोकती है कि भाई मुझे अपना मोबाइल वापस कर दो। हया उसे वापस नहीं करती और उस गिलास में कुछ पानी होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है जो सीढ़ियों के ऊपर जो है हया गिरा देती है। उसे पता है कि जब मीरब सीढ़ियों के ऊपर चढ़ेगी तो उसके बाद ये फिसल कर गिर जाएगी। जैसी हया पीछे हटती है मीरब उसकी तरफ बढ़ने लगती है तो वो सीढ़ियों से फिसलती है और नीचे गिर जाती है। जब नीचे गिरती है तो उसका जो एक चीज़ थी, उसके जो जहन में एक सोच थी कि भाई जब गिरेगी तो उसका जो बच्चा है वो ज़ाया हो जाएगा, तो वहाँ पर वो गिर पड़ती है, चीखें मारना शुरू कर देती है। मीरब हया तो खुश होती है, हया तो वहाँ से चली जाएगी, हया के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाएगी मीरब के भाई ये सब कुछ इसी ने किया है, लेकिन हया ये इल्ज़ाम जो है मानने से इनकार कर देगी कि भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। रह गई बच्चे वाली बात, वो तो बिल्कुल भी झूठ थी, वो तो सच जो है सामने आ ही नहीं सकता। तो वहाँ पर जो है चुप हो जाएगी हया कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है, इसको जो है नीचे भी गिराया है, मैं ये सोच रही थी कि इसका बच्चा ख़त्म हो जाएगा लेकिन इसका बच्चा है ही नहीं। तो मुतसिम को हो सकता है कि मीरब मजबूर करे, इससे कहे कि भाई कुछ दिनों के लिए हम यहाँ से जाना चाहते हैं, मैं जहाँ पर नहीं रह सकती, मुझे जो तरह तरह की तकलीफ़ें मिल रही हैं, तो हम यहाँ से चली जाएँ तो बेहतर होगा। तो मुतसिम कहेगा कि ठीक है भाई मैं तुम्हारे साथ जो है वो कराची जाने के लिए तैयार हूँ, वहाँ पर जो है कुछ दिन हम रहेंगे। लेकिन माँ बेगम के दिल में अब इतना गुस्सा या इतना शक पैदा हो चुका है कि भाई मीरब हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड भी कर सकती है या इतना बड़ा झूठ भी बोल सकती है, क्योंकि उसने पूरी हवेली में एक बात फैला दी थी कि भाई मुतसिम का बच्चा आने वाला है और मुतसिम ने भी ये बात तस्लीम कर ली थी। अब माँ बेगम हो सकता है कि मुतसिम से ये बात पूछे भी सही, उससे कहे कि भाई तूने इतना बड़ा जो है मेरे साथ झूठ क्यों बोला है, तू तो मेरा बच्चा था, अगर वो झूठ बोल रही थी तो कम से कम तू मुझे बताती कि भाई ये किस किस्म का जो है बात चल रही है या आप लोगों के बीच में इतनी सख्त कड़ी शराइत भी मौजूद हैं। आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी बताना कि आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से हया ने मीरब को नीचे गिराया है तो क्या मीरब का जो बच्चा होगा वो ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि बच्चे की उम्मीद तो है नहीं, इन्होंने स्वागत मनाई नहीं है। तो हया की क्या मकसद हो सकता है या उसकी क्या सोच हो सकती है, किस तरीके से वो मीरब को इस घर से निकालना चाहती, क्या इसी तरीके से वो उसे जलील करेगी, उसे तंग करेगी और मीरब खुद कह देगी कि भाई मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। माँ बेगम के सामने जो सच आया है तो क्या माँ बेगम मीरब को इस घर से निकाल देगी? कभी भी नहीं निकालेगी। उसे पता है कि भाई मुझे जो है अगर मैंने निकालने की कोशिश की तो मुतसिम जो है सबके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। जिस वक्त शर्तों की बात हो रही थी तो उसी वक्त भी मुतसिम ने मीरब के लिए कुर्बानी दे दी थी और उसने पेपर इसी वजह से पढ़ा था कि घर वाले ये शक ना करें कि मुतसिम जो है इसके साथ में मिला हुआ। ये सब आपने बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।